बीजेपी ने, और बीजेपी आज उसके घोड़े पर सवार होकर हमारी सत्ता में बैठकर हिटलरशाही चला रही है। ये सारे करे धरे कांग्रेस के हैं। कांग्रेस ने अगर हिंदू मुसलमान नहीं किया होता, कांग्रेस ने दलित की राजनीति नहीं करी होती, कांग्रेस ने अगर 91 में प्राइवेटाइजेशन का फ्लड गेट नहीं खोला होता, WTO की शर्तें लाने वाला नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह है, WTO को साइन करने वाला गेट था उस समय, और हमने उस समय भी सड़क पर विरोध किया था। आज भी हम सड़क पर विरोध कर रहे हैं। तो आपके साथ है कांग्रेस विरोध करने? बिल्कुल नहीं, हम तो कभी कांग्रेस के साथ नहीं होते हैं, हम होते हैं आम जनता के साथ। कांग्रेस कल आज देख रहे हैं कांग्रेस कितने कांग्रेसी बिजली आंदोलन में, कितने कांग्रेसी इसके गैस के सिलेंडर के भाव बढ़ने के विरोध में। नहीं, वो ड्रामा है उनका, क्योंकि उनके रीढ़ की हड्डी टूट गई है, क्योंकि उन्होंने ही ये सारे काम शुरू किए थे। प्राइवेटाइजेशन का जो धंधा था उन्होंने शुरू किया था, प्राइवेटाइजेशन का गेट उन्होंने खोला था। फॉरेन खराब है, बीजेपी भी खराब है, फिर ठीक कौन है? ये जनता खराब, ये जनता नहीं, ये जनता ठीक है। इस जनता में से नेता निकलेंगे, आप जैसे, इन जैसे, इन जैसे, इन जैसे, ये सारे नेता तैयार कर रहे हैं हम। और जब जब जनता खड़ी होती है, बड़े बड़े सिंहासन हिल जाते हैं। आपने देखा फ्रांस की क्रांति में महिलाएं आगे आई, रशियन रिवॉल्यूशन में आपका कहीं का भी चाइनीज, महिलाओं के बिना ये क्रांति अधूरी है। गरीब दलित मजदूर किसान के बिना ये आंदोलन, जो जैसा हमारा स्वाधीनता आंदोलन का समझौता होकर पूंजीपति का गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों के हाथ में सत्ता चली गई। कहा कि मूछ रखने पे दलित की हत्या कर दी जाती है। हाँ, 21वीं सदी में भी ऐसा हो रहा है भारत। ये होता रहेगा जब तक बराबरी के इंसान का हक लड़ कर नहीं लिया जाएगा। भीख में नहीं चाहिए हमें लड़कर चाहिए। बराबरी का हक लड़ कर लेना पड़ेगा। बराबरी का हक मिला नहीं मिला है, नहीं मिला ना दलितों को, ना महिलाओं को, और ना ही मजदूर किसान को। अभी बराबरी का हक केवल मोदी और अंबानी के बीच में रिश्ता है। जातिवाद खत्म हो गया। जातिवाद भाई खत्म हो ही नहीं सकता जब तक कि समानता के लिए संघर्ष के साथ बड़ा परिवर्तन, समाज परिवर्तन नहीं होगा। खत्म कर दो, कुछ नहीं बचा है। रिजर्वेशन खत्म करें चाहे ना करें, लेकिन समाज को जातिवाद खत्म करने के लिए लड़ना पड़ेगा, जातियों को लड़ना पड़ेगा। खाली रिजर्वेशन की लॉलीपॉप से हमारा उद्धार नहीं हो सकता। रिजर्वेशन से IAS बनकर वो क्या दलित का हक दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, नहीं होना चाहिए। लेकिन रिजर्वेशन को लॉलीपॉप बनाकर गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। रिजर्वेशन दलित को है तो अहीर भी मांग रहे हैं, जाट भी मांग रहे हैं, दूसरी जातियां भी मांग रहे हैं, सुवर्णों को भी 5% देने की बात। ये क्या है? सारा सब कुछ तो बेचा जा रहा है प्राइवेट कंपनियों को, और लॉलीपॉप दी जा रही है, लड़ाया जा रहा है कि भाई तुम रिजर्वेशन पे लड़ो, तुम रिजर्वेशन मांगो, और तुम जला दो फैक्ट्रियां, जला दो दुकानें, रिजर्वेशन चाहिए। क्या आधार होना चाहिए आपके हिसाब से? आप भी एक शिक्षिका रही हैं, क्या आधार होना चाहिए रिजर्वेशन? मानव मात्र को भूख, रोटी, रोजी, शिक्षा, चिकित्सा, ये आधार होना चाहिए। देश का एक भी व्यक्ति भूखा न सोए, एक भी व्यक्ति के हाथ बेरोजगार ना रहे, एक भी सर बिना छत के ना रहे, और एक भी बच्चा स्कूल से बाहर भीख मांगता ना रहे। ये आधार छत के लिए आवाज दे रहे हैं मोदी जी। ये बकवास है, ये बकवास है जिसको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमारी लड़ाई उस बकवास के खिलाफ है। ये जो जन आंदोलन, जन सैलाब आप देख रहे हैं, उस बकवास का जवाब देने के लिए यहाँ पर उपस्थित है, क्योंकि ये कह रहे हैं बिजली प्राइवेट कर देने से सेवा सुधर गई। तुम क्या नाकारा निकम्मे हो? तुम हटो सत्ता से, सत्ता हम संभालेंगे, सत्ता ये जनता संभालेगी। और फिर नहीं, आप में से कोई चुनाव लड़ लेता जमानत जब्त हो जाती है। बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि चुनावी मशीनरी खरीदी हुई है। सत्ता में बैठे लोगों ने, पहले इंदिरा गांधी ने खरीद रखी थी, आज ये खरीदी हुई है मोदी ने, कल को कोई और खरीद लेगा। इससे कुछ होगा नहीं। सवाल खड़ा कर देते, किसी पे विश्वास है आपको? हाँ, इस जनता पे विश्वास है। ये जनता हमारा हृदय में बसी हुई है। जनता जब जब जागरूक होगी, जनता को जगाने का काम आपको और हमको करना है। सड़क पर उतर कर करना है, इन आंदोलनों के जरिए करना है। बिल्कुल कर रहे हैं, लगातार गला देख रहे हैं मेरा। एक दिन भी घर पर नहीं हूँ मैं किसान आंदोलन के बाद। सुनिए 4 महीने शराब के विरोध में आंदोलन चलाया, और हमारे यहाँ के 3 ठेके बंद करा दिए, सारी बहनें और ये भाई मेरा। हम लोगों ने लगातार धरना दिया और अपने क्षेत्र के ठेके बंद करवा दिए। क्यों? मैं केजरीवाल के खिलाफ लड़ा। आप कह रहे हैं ना बीजेपी बस्ती में खुल लेते ठेके, तब विरोध। दलितों की बस्ती में था ये दलितों की बस्ती का बंद करवाया। हस्ताल गांव में जाके देखिए।
देखिए आप, पूछिएगा शारदा दीक्षित ने और हमारी टीम ने। अचानक एकदम विरोध कैसे होने लगा ठेकों को? क्यों नहीं, हम तो लगातार कर रहे हैं, 10 साल से कर रही हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड है। फिर से शुरू होगा आंदोलन? फिर से आंदोलन शुरू होगा। आंदोलन के अलावा इस समाज को जिंदा रहने के लिए किसान, मजदूर, मेहनतकश, महिला और दलित केवल आंदोलन के द्वारा ही जीवित रह सकते हैं, वरना ये लुटेरी सरकारें, ये तानाशाह सरकारें, ये हिटलरशाही की सरकारें हर एक इंसान को गुलामों का जीवन जीने को मजबूर कर देंगी। इसलिए आंदोलन लगातार जारी रहेंगे। आंदोलन ही जीवन का रास्ता है। आंदोलन करके हमने आज़ादी ली, आंदोलन करके ये सभ्यता, चाहे फ्रांस रिवॉल्यूशन है, चाहे वो रशियन रिवॉल्यूशन है, चाहे वो कहीं का भी रिवॉल्यूशन है, वो सारे रिवॉल्यूशन के जरिए ही सभ्यताएं आगे बढ़ी हैं। और आज भारत में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन का आगाज हो रहा है, जिसमें महिलाएं अग्रणी भूमिका निभाएंगी, जिसमें दलित आगे आएंगे, जिसमें किसान, मजदूर झंडा बुलंद करेंगे अपनी मुक्ति के लिए। ये जो तानाशाह सरकार है, इनको दराशाही करेंगे और आंदोलन के जरिए ही करेंगे। इन्होंने लोगों को ऊंच नीच, जाति, गोरा, काला इनमें फंसा रखा है। धर्म का बीज बोते हैं। जब चुनाव आने वाले होते हैं तो गाय कट जाती है। तब ये चुनाव से पहले, चुनाव के बाद ऐसा कुछ नहीं होता। ध्यान भटकाने के लिए मुद्दे भटकाते हैं और ये हिंदू और मुसलमान की बातें करते हैं। दलितों की हत्याएं करवाते हैं, मूछ बढ़ा देने पे। मूछ रख ली तो उसकी हत्या करवा दी। और क्यों? क्योंकि इन्होंने देखा है कि ये मुद्दे जो है ये बहुत खतरनाक। हम रोज रहते हैं दलितों के साथ, हम रोज लड़ाई उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ते हैं। आप बताइए, दलितों के साथ हम हमेशा खड़े रहते हैं। नहीं, अभी कैंट की वो लड़की की घटना, मैं ही अकेले, हमारा महिला संगठन था जो वहाँ पे निर्भया कांड में, निर्भया तो चलो दलित नहीं थी, लेकिन अभी दलित की बेटी, आप जानते हैं, आप तो शायद वहाँ गए होंगे, दलित की बेटी 8 साल की बच्ची को जो इसमें शमशान घाट में रेप करके मारा था, वहाँ सड़क पर लेटने वाली पहली महिला मैं थी। आप कैसे कह रहे हैं झंडा नहीं? हम तो वहाँ पर पूरा 15 दिन तक जाम लगाए थे कैंटोनमेंट एरिया में, जहाँ पर कोई पत्ता नहीं हिल सकता। आप हमें जानते नहीं है। और हम देखिए, बीजेपी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। आपको पता है हाथरस वाली घटना के लिए हमने गिरफ्तारियां दी थी। तो मैं कह रहा हूँ बीजेपी खिलाफ था ना। बीजेपी कोई मायने नहीं रखती। बीजेपी हमारे लिए वही बीजेपी है, वही कांग्रेस है और वही आम आदमी है, वही एसपी बीएसपी है। ये जनता के मुद्दे नहीं उठाएंगे, ये उठाएंगे दलित को लड़वा देंगे, स्वर्ण से स्वर्ण को लड़ा देंगे, दलित को हिंदू को मुसलमानों से, मुसलमानों को हिंदू से, मुद्दों से भटकाने के लिए ये आंदोलन करते हैं। ये साजिश हम नहीं चलने देंगे। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ।